हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस की क्लासेस। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि ग्रुप डी का जब सिलेबस आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ग्रुप डी में जो साइंस का है, साइंस जो है वो 25 नंबर की साइंस आती है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो देखिए, मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल मैगजीन रेलवे की है, जो कि यहाँ से रेलवे के सारे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको उससे जो है साइंस की प्रिपरेशन करवाऊंगी। और साथ ही में देखिए, जितने भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो सब इसी में इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो आप जो है साइंस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रेलवे के हिसाब से, क्योंकि अब देखिए 25 नंबर का सिर्फ साइंस आ रहा है। तो चलिए, आज से हम स्टार्ट करते हैं साइंस की क्लासेस। तो आज ये हमारी पहली क्लास है। हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फिजिक्स। ठीक है, हम कंटिन्यू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ में पूरी जो है, क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, वो पूरा क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम पहली क्लास देखते हैं मेजरमेंट, मापन से। देखिए, मेजरमेंट आपने पढ़ा है कि जो भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। दो कौन कौन सी, एक तो सदिश होती है और एक अदिश। अदिश राशि क्या है, अदिश। अदिश मीन्स क्या हो गया, जिसमें दिशा नहीं है। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं है, वो क्या है, अदिश राशि है। और सदिश राशि क्या होगी, जिसमें दिशा है। सदिश मीन्स जिसमें दिशा है, वो होगी आपकी सदिश राशि। और जिसमें दिशा नहीं है, वो होगी आपकी अदिश राशि। ठीक है, तो अब देखिए, अदिश राशियां सिर्फ वो होती है जिसमें सिर्फ परिमाण होते हैं। ठीक, जिसमें क्या होता है, सिर्फ परिमाप, लेकिन जिसमें दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होता। जैसे आप देखिए समय, अब अगर आप समय को देखेंगे तो समय में आपको कोई दिशा दिखेगी? समय क्या है, समय में से आपको परिमाण मिलेगा कि समय। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान जैसे अब कोई एक वस्तु है, ठीक है, उसमें जितनी भी मात्रा है, जितनी भी पदार्थ की मात्रा है, उसको क्या कहते हैं, उसी को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान मीन्स क्या, जैसे कोई वस्तु है, उसमें जितने पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ भरे हुए हैं, जितने पदार्थ की उसमें मात्रा है, वही उसका द्रव्यमान है। ठीक है, जैसे हम है ह्यूमन, तो हमारे अंदर जितने भी पदार्थ भरे हुए हैं, जितने भी पदार्थ है, वो क्या है, वो हमारा मास है। ठीक है, देखिए, जितने भी, जैसे कोई भी पदार्थ है, कोई भी दुनिया में कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, उसमें मतलब कोई भी वस्तु जिसमें जितने भी पदार्थ बढ़े, आप उसी को काउंट करेंगे, वही होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो होता है, उसमें दिशा बताने की तो जरूरत है नहीं, वो क्या होता है, परिमाप, कोई दिशा तो बता नहीं रहा। और द्रव्यमान जो होता है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होता। क्यों, द्रव्यमान किस पे डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। द्रव्यमान मतलब खुद की मात्रा, खुद के अंदर जो पदार्थ की मात्रा, उसी को द्रव्यमान कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, और दूरी, दूरी क्या है, दूरी मतलब जैसे अब आप एक जगह से दूसरी जगह पे गए, आप एक जगह से दूसरी जगह पे गए, तो आपने वो दूरी तय की। ठीक है, दूरी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की, ये जो लंबा सा पथ है, ये जो आप ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो आपने जो ये लंबा सा पथ तय किया है, इसी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो देखिए, दूरी दिशा बताती है, दूरी दिशा नहीं बताती, दूरी सिर्फ क्या बताती है, परिमाप। ठीक है, दूरी क्या बताती है, सिर्फ परिमाप बताती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सब क्या होती है, अदिश राशियां। अब देख, जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है, पहले आपको उसका देखिए डिफिनेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब कोई चीज, अब देखिए विद्युत धारा क्या होती है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का बहना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, जैसे कोई चालक पदार्थ है, अब एक तार होता है, बिजली का तार, आप जानते हैं, विद्युत धारा जो बहती है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों का एक वो होता है प्रवाह, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो भी आवेशित कर इलेक्ट्रॉन, जैसे अब किसी तार में बह रहा है, तो क्या कहते हैं उसको, विद्युत धारा, विद्युत बह रही है उसमें धारा। जैसे कि अगर आप देखें एग्जाम्पल, जैसे आप पानी होता है ना, पानी का पाइप है, पाइप है, इसमें पानी बह रहा है। उसी तरह से क्या होता है, कोई तार है, कोई विद्युत
जैसे कि कोई चालक पदार्थ है, उसमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, उसी को क्या क्या कहते हैं, विद्युत धारा, विद्युत बह रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिशा की जरूरत नहीं है, इसमें ये दिशा को नहीं बताती है, सिर्फ बह रही है उसमें। ठीक है, चाहे जहां पे जाए, जिस तरफ से तार लगा हो, कोई ऐसा नहीं कि विद्युत धारा इधर से पूर्व में बह रही है, पश्चिम। विद्युत धारा क्या बता रही है कि ये सिर्फ परिमाण बता रही है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एक अदिश राशियां हैं। कार्य क्या होता है, कार्य आप जानते हैं, कार्य भी आपकी एक अदिश राशि है। कार्य करने में कोई ये तो बोलते नहीं कि इस दिशा में कार्य किया, ये कोई दिशा बता रही है। तो ये सब क्या बताते हैं आपकी, ये अदिश राशि है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी आपकी, ये देखिए क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो जब तक आप इसकी डिफिनेशन को या आप इसको अच्छे से समझेंगे नहीं ना कि ये है क्या, जो ये बोल रहा है ये है क्या, तब तक आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे सही से कि अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं। अब देखिए सदिश राशियां क्या होती है, जिसमें दिशा भी बता रहा हूं। अब जैसे वेग है, वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, वेग मतलब जैसे कोई वस्तु की गति, वस्तु की गति और वो किस दिशा में है, इसको वेग कहते हैं। वेग क्या बताता है, वेग की रियल मतलब आपको परिभाषा डिफिनेशन पता है वेग की, वेग की जो डिफिनेशन होती है वो होती है कि किसी वस्तु की गति और दिशा को जो दर्शाता है उसको वेग कहते हैं। वेग क्या कहते हैं, जो किसी वस्तु के गति और दिशा को दर्शाता है उसको वेग कहते हैं। तो वेग आपका क्या हो गया, एक सदिश राशि होगी। विस्थापन, विस्थापन भी आपका क्या होता है, देखिए वेग और विस्थापन में आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं। वेग क्या होता है कि कोई वस्तु किस गति से चल रही है और किस दिशा में जा रही है। विस्थापन क्या होता है, जैसे कि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच गई, वहां पे हम लोग बीच की दूरी को नहीं तय कर रहे हैं। ठीक है, विस्थापन में क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु ए पे थी, मान लीजिए कोई वस्तु यहां थी ए, मान लीजिए आप अपने घर पे थे, ठीक है, और आप अपने स्कूल गए, आप अपने घर से स्कूल पे गए, तो ये क्या हो गया, ये बीच की दूरी नहीं तय कर रहा है। विस्थापन मतलब आप स्थापित कहाँ चले गए, आप कहाँ पे हैं, विस्थापन हो गया आपका। आप घर से स्कूल गए, बस ये विस्थापन। अब आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो जैसे मान लीजिए आपके घर से स्कूल है 10 किलोमीटर, तो आपका विस्थापन कितना हुआ, 10 किलोमीटर। किस दिशा में, जिस दिशा में आपका स्कूल होगा। तो ये विस्थापन जो होता है ये भी क्या होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, विस्थापन हमेशा याद रखिएगा, वेग और विस्थापन में आपको बिल्कुल भी, वेग में क्या होता है, वेग जो होता है वो बताता है कि वो किस गति से कोई चीज चल रही है, लेकिन विस्थापन बताता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच गया। पहले कहाँ था, प्रारंभिक स्थिति, और अब अंतिम स्थिति क्या है उसकी। ठीक है, तो ये होता है विस्थापन। तो देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है कि वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ साथ। ठीक है, वस्तु की, जैसे कि अब कोई वस्तु चल रही है, मान लीजिए अब कोई वस्तु क्या सिर्फ एक ही वेग से चलेगी, समान वेग से चलती रहेगी। जैसे आप धीमे धीमे चल रहे हैं, तो आप धीमे धीमे एक ही चाल से पूरा रास्ता तय करेंगे। कभी आप तेज चलते हैं, कभी आप धीमे चल रहे हैं। ठीक है, तो आपके क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वेग, जैसे आप बाइक से चल रहे हैं, कभी आपने बाइक की स्पीड 30 पे रखी है, फिर आपने अचानक से देखा कि रोड खाली, तो आपने बाइक की स्पीड को बढ़ा दी, 60 कर दी, तो आपके वेग में परिवर्तन हुआ समय के साथ। समय के साथ साथ क्या हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ। आपने आगे देखा ट्रैफिक है, तो आपने फिर धीमा कर दिया, फिर आप 20 पे कर दिया। तो क्या हो रहा है, समय के साथ साथ आपके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो उसी को क्या कहते हैं, त्वरण। और आप जब जानते, जब वेग में परिवर्तन होता है, वेग तो आपकी सदिश राशि है, तो परिवर्तन त्वरण में, त्वरण क्या है, वेग में ही परिवर्तन की दर को बता रहा है, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण भी सदिश राशि होगी। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, देखिए मूल मात्रक सिर्फ 7 है जो मूल मात्रक, एसआई मात्रक 7 है जो कि मूल मात्रक है। मूल मात्रक मतलब ये किसी और मात्रक पे डिपेंड नहीं करते, इनका खुद का एक अपना मात्रक है और उसी से ये इनका जो है हम लोग मात्रक निकालते हैं, ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं।
देखिए 7 मूल मात्रक हैं, आपको ध्यान रखना है। लंबाई का मात्रक मीटर, देखिए मीटर। किलोग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का। सेकंड किसका होता है? अब टाइम का। एम्पियर विद्युत धारा का। क्लेविन ताप का। कैंडेला ज्योति तीव्रता का। एंड मोल जो होता है वो पदार्थ की मात्रा बताता है। तो ये 7 मूल मात्रक आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, ये 7 जो मूल मात्रक हैं आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, एकदम आपको बहुत अच्छे से ये याद करके जाना है। तभी आप जो है देखिए आगे अभी आपको जब मात्रक निकालना होगा तो उसके लिए इसी में से आपको हेल्प मिलेगी। और आप देखिए ये 7 मूल मात्रक आपने 12 से ही इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। 12 में ही होता है ये मूल मात्रक। ठीक है, जितने भी फिजिक्स पढ़े होंगे जिन लोगों ने साइंस साइड से, तो उसको तो बहुत अच्छे से ये, और हाई स्कूल में भी होता है ये, जो हाई स्कूल से ही ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए आपको बस थोड़ा सा रिवाइज करना है, आपको सब पता है, आपको ये सारे मूल मात्रक पता है कि 7 मूल मात्रक होते हैं, बस आपको इस चीज को याद रखना है। ठीक है, अब चलिए देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक हैं, इसको आपको बहुत याद रखने की जरूरत है अच्छे से, क्योंकि ये सब पूछ लेता है। अब देखिए यहाँ पे दूरी, दूरी देखिए प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष का किसका मात्रक है? दूरी का। आप देखिए प्रकाश वर्ष, आप जानते हैं आपको अगर ये इसका मात्रक अगर आपने पढ़ा नहीं है इसको, तो आप प्रकाश से क्या समझेंगे कि ये लाइट का मात्रक होगा। प्रकाश वर्ष मीन्स जो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में कहा निर्वात में तय की गई दूरी। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो निर्वात में जो दूरी तय करता है उसका मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। तो ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, दूरी का मात्रक है। ठीक है, जो दूरी किसकी दूरी? जो प्रकाश जो तय करती है एक वर्ष में, एक वर्ष में जो प्रकाश दूरी तय करती है निर्वात में, उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है? 9.4। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना है? 9.4 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 9.4 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, किलोमीटर में जब आप निकालेंगे, देखिए इसका कलर चेंज करते हैं। देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.4 किलोमीटर। जब आपको किलोमीटर में निकालना होगा तो ये हो जाएगा 9.4 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना, मतलब प्रकाश जो है वो एक साल में इतनी दूरी तय करती है निर्वात में। अब खगोली मात्रक, खगोली मात्रक जो होता है ये भी दूरी का होता है। खगोली मात्रक किसकी दूरी बताता है? खगोली मात्रक पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को बताता है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जितनी दूरी है उसको कौन बताता है? खगोली मात्रक कहते हैं उसको। अगर हमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को निकालना है तो उसको हम किस में निकालेंगे? खगोली दूरी में, खगोली मात्रक में। देखिए ये बहुत बड़ी दूरी मापने के लिए होता है। ठीक है, ये क्या आप समझ गए ना? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापता है। और देखिए एक होता है पारसेक। पारसेक क्या होता है? ये भी खगोली दूरी में ही यूज होता है। ठीक है, जैसे कि बहुत बड़ी दूरी को तय करना है तब ये पारसेक का यूज किया जाता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब सोचिए प्रकाश वर्ष तो इतना बड़ा है, प्रकाश वर्ष कितनी दूरी का कर रहा है? 9.4 इंटू 10 पावर 12। और ये पारसेक क्या है? इसके कितने बराबर, इसके कितने गुना बराबर है? 3.26, मतलब इसके 3 गुना। ठीक है, लगभग 3 गुना, 3.5 गुना के बराबर है। तो आप इसको याद रखिएगा कि एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सब यही छोटे छोटे, आप देखिए बड़े क्वेश्चन के चक्कर में रह जाते हैं और आप ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। और यही सब क्वेश्चन अगर आपको भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है, तो आप नहीं पढ़े हैं, आपने सोचा तो वो छोटी चीज है,
लेकिन यही सारी चीजें एग्जाम में आ जाती है छोटी छोटी। तो आप इन सब चीजों को अच्छे से, छोटी छोटी चीजों को पढ़ के जाइए, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, देखिए अब क्या दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम। आप जानते हैं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए एंगस्ट्रॉम, ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल, समुद्री दूरी, समुद्र में अगर दूरी तय करनी है तो नॉटिकल मील का यूज करते हैं। को पता है समुद्र में कोई दूरी तय करनी है तो उसको क्या कहते हैं, नॉटिकल मील। तो देखिए नॉटिकल मील किसके बराबर होता है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.82 किलोमीटर, ठीक है। 1.8 याद रख सकते हैं। तो एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है, 1.85। तो ये समुद्र में जब दूरी तय करनी होती है तो नॉटिकल मील का यूज करते हैं। और समुद्र की गति, अगर समुद्र की गति देखनी है तो नॉट का, नॉट, उसको नॉट में। समुद्र की गहराई देखनी है तो फैडम। देखिए आप इसको बहुत वो मैं सोचिए, आप पढ़ेंगे धीरे धीरे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और ये सब कोई आपके लिए नई चीजें नहीं है। और आप देखिए बहुत ज्यादा ये ट्रिक और इसमें मत पढ़ा करिए, याद करिए, जिस जहां ट्रिक होता है वहां पे ट्रिक लगाया करिए। अब इन सब चीजों को क्या आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसको समझ के याद कर लेंगे। अब जैसे देखिए समुद्र की गहराई नाप रहे हैं, समुद्र की गहराई, तो आप देखिए ऐसे याद करिए कि फैडम, अगर समुद्र की गहराई नापना तो फैडम को आप जो है बस ध्यान से पढ़िए इसको, ठीक है। ये मत सोचिए कि कोई ट्रिक लगा ले यहाँ पे कि इससे याद हो जाए, कुछ मत ट्रिक व्रिक मत याद करिए, आप इसको याद करिए। जितनी देर में आप ट्रिक याद करेंगे ना उतनी देर में आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो लेंस की क्षमता किसमें, डायप्टर में। पास्कल दाब का मात्रक है, ठीक है। आवृत्ति हर्ट्ज, देखिए कुछ भी नया नहीं है, ये सब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। विद्युत धारा एम्पियर, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स, बार, आप जानते हैं वायुमंडलीय दाब को बार में नापते हैं। प्रतिरोध को हम लोग ओम में, पराध्वनिक गति को मैक में, पराध्वनिक में जो ध्वनि से भी ज्यादा गति में चले उसको क्या कहते हैं, पराध्वनिक, उसको मैक में मैक में इसका मात्रक। उष्मा की मात्रा कैलोरी, विद्युत आवेश कूलाम, विद्युत वोल्ट ऊर्जा, कैरेट स्वर्ण की शुद्धता, सोने की शुद्धता के लिए कैरेट, जैसे 24 कैरेट गोल्ड सबसे शुद्ध होता है तो उसके लिए कैरेट। शक्ति का मात्रा वॉट, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, बल का मात्रक न्यूटन, और रेडियो एक्टिविटी का मात्रक बैक्यूरल, ठीक है। देखिए ये बहुत, आपको इसमें कोई भी ऐसी चीज लगी जो कि आपने पहली बार पढ़ी हो, आपको सब बहुत अच्छे से पता है, आप बस जहां 2-4 बार आपने इसको लेके याद किया, लर्न किया, अच्छे से समझा, आपको ये सारी जो है याद हो जाएंगे सारे मात्रक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है, ये समझ लीजिए कि एकदम रेलवे की ये मैगजीन है, समझ लीजिए रेलवे के सारे क्वेश्चन कि यहीं से आपको लगभग सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। 1 नैनोमीटर, 1 मीटर का कौन सा भाग होता है, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है, अरबवां भाग, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नैनोमीटर, 1 मीटर का कौन सा भाग होता है, अरबवां भाग। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है आपको पता है, 10⁻⁹ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ। नैनोमीटर, नए से नैनो, न से 9, ठीक, ये सब बहुत अच्छे से आपने इसको आप पढ़ लीजिएगा कि 1 मीटर का कौन सा भाग होता है। देखिए इस तरह क्वेश्चन आ गया कि कौन सा भाग होता है, तो अरबवां भाग होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर, तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग क्यों किया जाता है, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। और 1 पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। ये बहुत देखिए इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन थे आपके लिए। आप जो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आपको रोज वीडियो मिलेगी, बहुत ज्यादा एक बार में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम सारा एक ही दिन में पढ़ लें, ठीक है। आराम से पढ़िए। देखिए अब मैंने आपको एक वीडियो आज छोटी सी पढ़ा दी, आप इसको बहुत एक जैसे मतलब पढ़ते चलिए ना। अब जैसे आपने एक वीडियो आज पढ़ी, आप उसको ऐसे बर्डन जैसे मत लेते चलिए कि इसके बाद सेकेंड, आपने आज पढ़ी, आज ही आज इसको अच्छे से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए और आप देखेंगे कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो बहुत अच्छे से एग्जाम से पहले पहले सब तैयार हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप पढ़ते रहिए और देखिए, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। और आपको कोई भी कमेंट, आपको कुछ भी बोलना है, कोई भी सजेशन देना तो मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।